जैन श्री, देखिए जैसा कि आपको मालूम होगा कि पिछले वीडियो के माध्यम से मैंने आपको बताया था कि लुसेंट बुक को 1 महीने में कैसे कवर करना है। मैंने आपको बताया था कि सबसे पहले आपको सब्जेक्टिव पढ़ लेना है। कैसे पढ़ना है उस वीडियो का लिंक आपको वीडियो के आई बटन में यहाँ पे या फिर आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन से देखने को मिल जाएगा। और मैंने आपको बोला था कि आपको सब्जेक्टिव पढ़ना है, इसके अलावा मैं आपको प्रीवियस ईयर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराऊंगा, जो कि आज की इस वीडियो के माध्यम से हम लोग बात करने वाले हैं कि बिहार में जितने भी अभी अपकमिंग एग्जाम है, जैसे कि बिहार पुलिस कांस्टेबल, दरोगा, डीएलएड, आईटीआई, डिप्लोमा, पॉलिटेक्निक, जो भी आप एग्जाम की तैयारी करें, सारे एग्जामों के लिए एक क्लास इंपॉर्टेंट होने वाला है। मैं आपको एक एक करके क्वेश्चन कराऊंगा, जिसमें हम लोग टॉप 50 क्वेश्चन देखेंगे, जो कि सारे क्वेश्चन प्राचीन भारत के होंगे। इसके बाद हम लोग मध्यकालीन भारत देखेंगे। ऐसे ऐसे करके मैं आपको सारा लुसेंट समाप्त कर दूंगा प्रीवियस ईयर के माध्यम से, ठीक है। और जो भी मैं क्वेश्चन कराऊंगा सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होंगे, जो कि बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। और मेरा दावा है कि अगर आप इतना कर लेते हैं तो आप किसी भी एग्जाम में 95% जो क्वेश्चन है सही कर आएंगे। और हमने टारगेट रखा है कि 1 महीने में आपका लुसेंट बुक पूरा कवर हो जाएगा। तो आप मेरे साथ तैयारी में बने रहिए। सबसे पहले तो आप इस वीडियो को दोस्तों के साथ ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। साथ ही तक आप इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़िए, क्योंकि यहाँ बिहार आईटीआई संबंधित या फिर बिहार के किसी भी एग्जाम से संबंधित आपको सारा अपडेट यहाँ पे दिया जाएगा। तो फ्रेंड यहाँ से देख सकते हैं मैंने इस क्वेश्चन के पीडीएफ को ओपन कर रखा है। चलिए हम लोग एक एक करके सारे क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ पे हम लोग टोटल 50 क्वेश्चन देखेंगे, जो कि सारे क्वेश्चन आपको प्राचीन भारत यानी कि एशियन हिस्ट्री से रहेंगे। और सारे क्वेश्चन प्रीवियस है, यानी कि किसी न किसी एग्जाम में सारे क्वेश्चन जो भी मैं आपको कराऊंगा पूछे गए हैं। और आपके एग्जाम की दृष्टि से, चाहे आप बिहार पुलिस कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हो, बिहार एसआई की, या फिर बिहार पॉलिटेक्निक, बिहार आईटीआई, जो भी आपका कंपटीशन का तैयारी कर रहे हैं, आपके लिए ये जो वीडियो है बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा। देखिए पहला क्वेश्चन मेंशन किया गया है कि सिंधु सभ्यता का एकमात्र स्थल जहां से कृत्रिम गोडी वाला मिला था, ये कहाँ से मिला था, ये आपको बताना है। नीचे देख सकते हैं 4 ऑप्शन दिए गए हैं, लोथल, हड़प्पा, कालीबंगा और मोहन जोदड़ो। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा लोथल, जो कि ये लोथल में आपको मिला था। अब देखिए आपको डायरेक्ट क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है कि लोथल कहाँ पर है। जैसे कि आपको जगह पूछ लिया जाएगा डायरेक्ट कि लोथल है कहाँ पर, तो आपको याद रखना है कि लोथल ये आपको गुजरात में है, ठीक है। कभी कभी क्वेश्चन पूछा जाता है कि कालीबंगा कहाँ है, तो कालीबंगा आपको राजस्थान में है। तो आपको ऐसे भी डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो बिल्कुल आप इस बात को याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए मेंशन किया गया है कि हड़प्पा वासी किस वस्तु के उत्पादन में अग्रणी थे, यानी कि हड़प्पा वासी जो थे कौन से वस्तु के उत्पादन में आगे थे। ऑप्शन देख सकते हैं, मुद्रा, कांसे के औजार, कपास या फिर जौ। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा कपास। कपास के उत्पादन में हड़प्पावासी 1 नंबर पर या फिर कह सकते हैं कि अग्रणी थे, ठीक है। अब यहाँ से देखिए आधुनिक क्वेश्चन ये बन सकता है इस टाइम का। अभी कभी पूछा जाता है डायरेक्ट कि कपास के उत्पादन में कौन सा राज्य अग्रणी है, यानी कि कौन से राज्य में कपास अधिक होते हैं। इसका जो राइट आंसर होगा ये गुजरात होगा, जो कि प्रेजेंट टाइम पर है। कभी कभी महाराष्ट्र भी हो जाता है, महाराष्ट्र और गुजरात में अपडेट होता रहता है, तो इसको आप देख लीजिएगा, ठीक है। चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ देखिए मेंशन किया गया है कि सबसे प्राचीन सभ्यता का नाम क्या है। अब यहाँ पर ऑप्शन देखिए मेंशन किया गया, सिंधु घाटी सभ्यता, मेसोपोटामिया की सभ्यता, मिस्र की सभ्यता या फिर माया सभ्यता। अब देखिए बहुत सारे कैंडिडेट यहाँ पे इसका जो राइट आंसर है वो सिंधु घाटी की सभ्यता देंगे, जो कि पूरी तरह से गलत हो जाएगा, ठीक है। इसका जो राइट आंसर होगा ये होगा मेसोपोटामिया की सभ्यता, जो कि यहाँ से बी ऑप्शन में दिया गया है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर आपको बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन जो है वो है वैदिक गणित का सबसे महत्वपूर्ण पाठ कौन सा है, ये आपको बताना है, ठीक है। तो वैदिक गणित का सबसे जो महत्वपूर्ण पाठ है वो कौन सा है। ऑप्शन देख सकते हैं, शतपथ ब्राह्मण, अथर्ववेद, सुलूसूत्र या फिर छांगित उपनिषद। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सुलूसूत्र, जो कि यहाँ से सी ऑप्शन में दिया गया है। अब यहाँ से देखिए बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं डायरेक्ट, जैसे कि यहाँ पे देखिए मेंशन किया गया है शतपथ ब्राह्मण। कभी कभी डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि स्त्रियों को अर्धांगिनी किस में कहा गया है। डायरेक्ट क्वेश्चन में पूछा जाता है कि जो औरत हैं उनको अर्धांगिनी कहाँ पर कहा गया था या फिर किस पुराण में कहा गया था। तो उसका जो राइट आंसर होगा वो होगा शतपथ ब्राह्मण में स्त्रियों को अर्धांगिनी कहा गया था, ठीक है। डायरेक्ट क्वेश्चन ये हो जाता है।
कभी कभी आपको अथर्ववेद से क्वेश्चन आते हैं, जैसे कि वेद है कि अथर्ववेद में क्या है, तो आपको याद रखना होगा कि अथर्ववेद में क्या होता है। तो ये सब क्वेश्चन आपको डायरेक्ट पूछे जाते हैं एग्जाम में, जो कि आप इसको जरूर ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखिए मेंशन किया गया है, आयुर्वेद के वैद्य चिकित्सक का भगवान किसे माना जाता है, ये आपको बताना है। अब देखिए जो इसका राइट आंसर, बहुत सा कंफ्यूजन हो सकता है आपका मन में, सुश्रुत होगा, च्यवन होगा, धनोत्री होगा या फिर चरक होगा। इसका जो राइट आंसर होगा वो धनोत्री होगा, लेकिन जो चरक थे ये भी आपको चिकित्सा के बहुत ही माने जाने व्यक्ति थे, लेकिन जो चिकित्सा का भगवान माना जाता था या फिर कहा जाता था वो आपको धन्वंतरी थे। ठीक है, इसलिए इसका राइट आंसर आपको सी हो जाएगा। आप वीडियो के लास्ट में अपना स्कोर जरूर शेयर कीजिएगा कि आखिरकार आपने 50 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन आपने सही किए। 50 क्वेश्चन में से कम तो आपको यहाँ पे 35 से 40 क्वेश्चन सही होने चाहिए, क्योंकि मैं आपको जो भी क्वेश्चन करा रहा हूँ सारे रिपीटेड क्वेश्चन है जो कि बार बार एग्जाम में पूछे जा रहे हैं, और मैं आपको ऐसा क्वेश्चन नहीं कराऊंगा कि जो कहीं पूछे ही नहीं गए। सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। अब देखिए बताना है आपको, उस साम्राज्य का नाम बताइए जिसने पहली बार युद्ध में हाथी का इस्तेमाल किया। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप उस साम्राज्य का नाम बताइए जिसने पहली बार युद्ध में हाथी का उपयोग किया था या फिर इस्तेमाल किया था। ऑप्शन देख सकते हैं, कौशल, चंदा, मगध या फिर अवंती। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा मगध। ठीक है, जो कि यहाँ से बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखिए मेंशन किया गया है कि एक जैन पाठ जिसमें जैन तीर्थकों की जीवनी है, विशेष रूप से पार्श्वनाथ और महावीर की। तो आपको बताना है कि वो कौन सी एक जैन पाठ है जिसमें आपको जैन तीर्थकों की जीवनी के बारे में मेंशन किया गया है। ऑप्शन जब देखेंगे, उत्तर रामायण, महाप्राण, आदि पूर्णा या फिर कल्पसूत्र। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा कल्पसूत्र। कल्पसूत्र में आपको जैन धर्म का एक बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रंथ है जिसमें आपको जैन तीर्थों की जीवनी, साथ ही पार्श्वनाथ और महावीर से संबंधित आपको जानकारी दी गई है। अब देखिए डायरेक्ट यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है कि कल्पसूत्र की रचयिता कौन है, किसके द्वारा लिखा गया था। तो ये आपको भद्रबाहु के द्वारा कल्पसूत्र लिखा गया था। ठीक है, तो आप भद्रबाहु को याद रखिएगा, यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए मेंशन किया गया है कि महावीर का जन्म क्षत्रिय वंश के किस कुल में हुआ था। महावीर का जो वंश हुआ था, महावीर का जो जन्म हुआ था वो तो क्षत्रिय वंश में हुआ था, लेकिन किस कुल में हुआ था। जैसे कि ऑप्शन देख सकते हैं, सांक्य, ज्ञातिक, मल्लास या फिर लिच्छवी। इनका जो वंश था वो था ज्ञातित्र, जो कि यहाँ से बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। कभी कभी क्षत्रिय देता है, लेकिन यहाँ बोला गया कि क्षत्रिय के किस कुल में हुआ था, इसलिए जो इसका राइट आंसर होगा वो बी हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से आपको एक बात याद रखना है, कभी कभी डायरेक्ट क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि महात्मा बुद्ध का जो जन्म हुआ था किस वंश में हुआ था। तो जब महात्मा बुद्ध के बारे में पूछा जाएगा तो आपको शाक्य वंश पर क्लिक करना होगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पे महावीर का पूछा गया है तो यहाँ पे ज्ञातिक होगा, यानी कि बी ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए मेंशन किया गया, प्रथम बौद्ध परिषद कहाँ आयोजित की गई थी। जैसा कि आपको मालूम हुआ कि टोटल 4 बौद्ध संगति आयोजित की गई थी, जो कि यहाँ पे पूछा गया है कि पहला जो बौद्ध संगति आयोजित हुआ था वो कहाँ हुआ था। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा राजगीर। ठीक है, पहला आपको राजगीर हुआ था। यहाँ पे मैं आपको चारों बता दूं, पहला राजगीर हुआ था, दूसरा वैशाली हुआ था, तीसरा पाटलिपुत्र हुआ था और चौथा कश्मीर हुआ था। ठीक है, इन चारों को याद रखिएगा, साथ ही आपको इनकी अध्यक्ष के नहीं आप याद रखिएगा, क्योंकि अध्यक्ष से भी डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये बिल्कुल आप याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए मेंशन किया गया कि निम्नलिखित में से वह व्यक्ति कौन है जिसका नाम देवनाम प्रियदर्शी भी था। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, लेकिन बहुत सारे अलग अलग एग्जाम में पूछे गए इस क्वेश्चन को। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा मौर्य राजा अशोक। ठीक है, जो अशोक था इन्हें देवनाम या प्रियदर्शी के नाम से जाना जाता था। और आपको मौर्य वंश को भी अच्छे से पढ़ लेना होगा, यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अशोक जो कि बहुत ही सम्राट अशोक जो के नाम से जाना जाता है, और मौर्य वंश में सबसे अधिक शक्तिशाली जो राजा था ये यही था, और इसने कलिंग युद्ध के बाद बौद्ध धर्म को अपनाया था। 261 ईस्वी पूर्व में ये आपको युद्ध हुआ था, कलिंग का युद्ध। कभी कभी डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि कलिंग का युद्ध हुआ कब था, तो 261 तक ये क्वेश्चन आ ही गया। मैं जैसे ही कह ही रहा था तो मैं क्वेश्चन यहाँ पे देखिए दिया गया है, कलिंग युद्ध किस वर्ष हुआ था। तो कलिंग युद्ध जो हुआ था
वो आपको 261 ईसा पूर्व हुआ था, जो कि यहाँ से बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। कभी कभी डायरेक्ट क्वेश्चन ये पूछ लिया जाता है कि जो कलिंग युद्ध हुआ था जिसमें सम्राट अशोक ने ये आपको कौन से धर्म को अपना लिया था, तो उस समय जब कलिंग युद्ध हुआ इतना बच्चों की हत्या हुई, इतना खून खराबा हुआ कि जो सम्राट अशोक था उस समय उसका दिल पिघल गया या फिर उसका मन चेंज हो गया और उसने बौद्ध धर्म को अपना लिया था। ठीक है, और बिल्कुल आपको ये बात याद रखना होगा। अगला क्वेश्चन देखिए मेंशन किया गया, घटोचक किस वंश का शासक था, ये आपको बताना है। जो घटोचक था किस वंश का शासक था, जैसे कि ऑप्शन देखिए गुप्त, कर्ण, शुक या फिर मौर्य। तो जो घटोचक था ये आपको गुप्त वंश का शासक था, जो कि गुप्त वंश के जो संस्थापक थे श्री गुप्त, उनका पुत्र था घटोचक। ठीक है, और इसका राइट आंसर हो जाएगा गुप्त वंश। नेक्स्ट यहाँ देखिए क्वेश्चन पूछा गया है कि द्वितीय अशोक किसे कहा जाता है। द्वितीय अशोक किसे कहा जाता है, ऑप्शन देख सकते हैं समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त मौर्य, कनिष्क या फिर हर्षवर्धन। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा कनिष्क। ठीक है, कनिष्क को द्वितीय अशोक के नाम से जाना जाता है, जो कि यहाँ से सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। समुद्रगुप्त जो था ये आपको गुप्त वंश का सबसे प्रसिद्ध या फिर सबसे अधिक शक्तिशाली राजा था। समुद्रगुप्त चंद्रगुप्त मौर्य जानते हैं, मौर्य वंश का स्थापना इसने किया था। और यहाँ पे हर्षवर्धन और कनिष्क के बारे में भी आपको याद रखना होगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि कनिष्क की राजधानी कहाँ थी। कनिष्क की राजधानी कहाँ थी, ऑप्शन देख सकते हैं फिरोजपुर, बनारस, इलाहाबाद या फिर सारनाथ। तो जो कनिष्क की राजधानी थी वो थी आपको फिरोजपुर या फिर पेशावर। ठीक है, यहाँ पे याद रखिए कभी कभी आपको पेशावर भी दिया जाता है, फिरोजपुर न देगा पेशावर भी देगा, तो इसका राइट आंसर पेशावर भी सही हो जाएगा। ठीक है, और आपको याद रखना होगा कि जो बौद्ध संगति का आयोजन हुआ था, जो कुंडलवन कश्मीर में हुआ था चौथा, उसके जो अध्यक्ष थे ये आपको कनिष्क में थे। ठीक है, बिल्कुल आप इसको भी याद रखिएगा। नेक्स्ट यहाँ देखिए मेंशन किया गया है कि शून्य के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था। ऑप्शन देख सकते हैं चाणक्य, आर्यभट्ट या फिर वराहमिहिर। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आर्यभट्ट। जो शून्य सिद्धांत दिया था ये आर्यभट्ट ने दिया था। और आर्यभट्ट कहाँ के निवासी थे, तो ये आपको बिहार के थे। ठीक है, कभी कभी डायरेक्ट क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि आर्यभट्ट किस राज्य से संबंधित थे, ये आपको बिहार से थे। चाणक्य, जिसे यहाँ पर देखिए चाणक्य से क्वेश्चन पूछा जाता है, चाणक्य हम लोग विष्णुगुप्त या फिर कौटल्य के नाम से जानते हैं, जो कि चंद्रगुप्त मौर्य के दरबारी थे, जो कि इन्होंने युद्ध जीतने में चंद्रगुप्त मौर्य की बहुत ही हेल्प की थी, सहायता की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन मेंशन किया गया है, पाल वंश के पहले शासक कौन थे। तो पाल वंश के जो पहले शासक थे, या फिर यहाँ से क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि जो पाल वंश के संस्थापक थे वो कौन थे। तो पाल वंश के संस्थापक या फिर पहले शासक गोपाल थे, जो कि यहाँ से बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। पाल वंश में सबसे जो अधिक महत्वपूर्ण शासक हुए थे वो धर्मपाल थे, जो कि यहाँ पे तक्षशिला विश्वविद्यालय की स्थापना इनके द्वारा करवाया गया था, धर्मपाल के द्वारा, जो कि डायरेक्ट क्वेश्चन यहाँ से भी पूछे जाते हैं। नेक्स्ट यहाँ देखिए मेंशन किया गया है कि प्रसिद्ध कैंदारिया मंदिर कहाँ स्थित है। हम्पी, खजुराहो, गैंगकोंडा, जोधपुरा या फिर विदेशिया। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, जो प्रसिद्ध कैंदारिया मंदिर है ये आपको खजुराहो मध्य प्रदेश में स्थित है। ठीक है, यहाँ से बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और कभी कभी क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि जो मंदिर है किस शैली में निर्मित हुई है, तो ये आपको नागर शैली में निर्मित हुई है। हम्पी कहाँ है, तो आपको याद रखना होगा कि हम्पी जो कि मध्य प्रदेश में है। और कभी कभी डायरेक्ट क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है हम्पी सम्मही कि हाँ सांची का जो स्तूप है हम्पी में किसके द्वारा बनवाया गया था, तो आपको अशोक के द्वारा बनवाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखिए पूछा गया है कि विजयनगर की प्राचीन राजधानी हम्पी कहाँ पर स्थित है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो विजयनगर की प्राचीन राजधानी थी हम्पी, जो कि मैंने आपको अभी अभी बताया, ये जो हम्पी थी ये आपको कहाँ थी, ये आपको कर्नाटक में। ठीक है, लेकिन मैं यहाँ पे एक क्वेश्चन यहाँ पीछे देखिए, जो हम्पी था ये मैंने आपको मध्य प्रदेश बताया, लेकिन सांची का स्तूप मध्य प्रदेश में। ठीक है, हम्पी तो ये आपको कर्नाटक में, मैंने आपको यहाँ गलत बता दिया। जो हम्पी है ये आपको कर्नाटक में है, लेकिन जो सांची का स्तूप है जो कि अशोक के द्वारा बनाया गया था ये आपको मध्य प्रदेश में। ठीक है, यहाँ से मुझे याद आया। यहाँ पे देखिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा कि हम्पी कहाँ पर है, तो ये आपको कर्नाटक में है, जो कि यहाँ से बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए मेंशन किया गया है कि अलवार संघ किस आधुनिक राज्य से संबंधित है।
सबसे पहले तो आपको याद रखना होगा कि अलवार संतों की संख्या कितनी थी, 63 थी। जो कि अलवार किस राज्य से संबंधित है आधुनिक में, तो ये आपको संबंधित है तमिलनाडु से, ठीक है, जो कि इसका राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। आप फटाफट वीडियो के नीचे कमेंट करके तमिलनाडु की राजधानी कहाँ है, वीडियो के नीचे कमेंट करके जरूर बताइए कि तमिलनाडु की राजधानी कहाँ है और अभी इसके प्रेजेंट टाइम पर सीएम कौन से हैं तमिलनाडु के। अगला क्वेश्चन देखिए मेंशन किया गया है, निम्नलिखित में से किस हड़प्पा कालीन स्थल से जुताई वाले क्षेत्र के साक्ष्य मिले थे। तो बहुत ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है, जो कि बार बार अलग अलग एग्जामों में इस क्वेश्चन को पूछा गया है कि हड़प्पा कालीन स्थल से जुताई वाले जो साक्ष्य है कहाँ से मिले हैं, तो ये आपको कालीबंगा से मिले हैं। और मैंने आपको बताया कि कालीबंगा कहाँ है, तो ये आपको राजस्थान में है, ठीक है, जो कि डायरेक्ट यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नेक्स्ट यहाँ देखिए मेंशन किया गया है, मानव द्वारा उपयोग किए जाने वाली पहली धातु कौन सी है। मानव द्वारा सबसे उपयोग की जाने वाली पहली धातु आपको तांबा थी, जो कि यहाँ से बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। तांबा का संकेत क्या होता है, वीडियो के नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगला क्वेश्चन देखिए मेंशन किया गया कि पांडवों में सबसे बड़ा भाई कौन सा था। आपने महाभारत देखा होगा या फिर महाभारत की आपने कहानी सुना होगा, तो उसी से संबंधित एक क्वेश्चन है और पूछा गया है कि पांडव में सबसे बड़ा जो भाई था वो कौन सा, युधिष्ठिर, सहदेव, भीम या फिर नकुल। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा युधिष्ठिर, ठीक है, युधिष्ठिर जो थे सबसे बड़े भाई थे, जो कि यहाँ से ये ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। देखिए आपको वीडियो को लास्ट तक देखते रहना है। अभी तो ये 23 क्वेश्चन पे मैं आपको टोटल 50 क्वेश्चन कराऊंगा और जो इम्पोर्टेंट फैक्ट है मैं आपको वो भी बताने की कोशिश करूंगा। अगर आप वीडियो को लास्ट तक देखते हैं तो आपके लिए वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट होगा। मैं आपको देखिए लास्ट के 1 महीने में आपको लुसेंट जो बुक है उसका संपूर्ण ऑब्जेक्टिव कराने की कोशिश करूंगा और आपको जो इसकी तैयारी है लुसेंट से करना है। ये जो क्वेश्चन देख रहे हैं ये लुसेंट का नहीं है, लेकिन आपको पहले क्या करना है कि थ्योरी के रूप में आपको लुसेंट पढ़ लेना है, ठीक है, और जो मैं आपको ऑब्जेक्टिव करा रहा हूँ अगर आप उसको सब्जेक्टिव लुसेंट पढ़ लेते हैं और ऑब्जेक्टिव जो मैं करा रहा हूँ जिसका पीडीएफ आप पढ़ लेंगे तो आपका चैप्टर जो है कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। आप इस बात को याद रखिएगा और इसी लक्ष्य को देखते हुए मैं आपको एक सीरीज चालू किया हूँ। अगला क्वेश्चन देखिए मेंशन किया गया है कि ऋग्वेद का सबसे प्रसिद्ध भगवान ईश्वर कौन थे। तो ऋग्वेद के सबसे जो प्रसिद्ध भगवान थे वो थे इंद्र, ठीक है, जिन्हें देवताओं का भी देवता कहा जाता था, ठीक है, इंद्र। कभी कभी डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि वर्षा के देवता कौन है, वर्षा के देवता किसे माना जाता है, तो इंद्र को माना जाता है, ठीक है, बिल्कुल आप इस बात को याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए मेंशन किया गया, भारत का कौन सा क्षेत्र प्राचीन समय में अवंतिका के नाम से भी जाना जाता है। अवंतिका के नाम से अभी प्राचीन क्षेत्र में कौन है जो कि अभी जाना जाता है, तो वो है मलावा, ठीक है, मलावा, जो कि यहाँ से डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए कभी कभी क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि उज्जैन का प्राचीन नाम क्या है। कभी कभी डायरेक्ट एक क्वेश्चन पूछ लिया जाता है उज्जैन का प्राचीन नाम क्या है, तो उज्जैन का प्राचीन नाम आपको अवंतिका था, ठीक है, लेकिन यहाँ पूछा गया है कि अवंतिका के नाम से जाना जाता था जो कि प्राचीन समय में मालवा था, ठीक है, तो बिल्कुल आप इसको भी याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए मेंशन किया गया, वह शासक कौन था जिसने सिंहासन पर बैठने के लिए अपने पिता बिंबिसार की हत्या कर दी थी। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो बिंबिसार था ये आपको हर्यक वंश का संस्थापक था, जिसकी हत्या इसके पुत्र अजात शत्रु ने कर दिया था, ठीक है। बिंबिसार का जो पुत्र था वो आपको अजात शत्रु था, इसने अपने पिता की हत्या कर दी थी, जो कि यहाँ से बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखिए मेंशन किया गया है, निम्नलिखित में से किस शासक को मगध के उदय का श्रेय जाता है, ये आपको बताना है, ठीक है। तो जो मगध की उदय का श्रेय जाता है वो जाता है आपको बिंबिसार को, जो कि इसने हर्यक वंश की स्थापना किया था और इसी के समय जो है ये आपको मगध का उदय का श्रेय माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखिए मेंशन किया गया है, लाइट ऑफ एशिया, एशिया की ज्योति के रूप में किससे जाना जाता है। महावीर स्वामी गांधी, महात्मा बुद्ध या फिर स्वामी विवेकानंद। तो लाइट ऑफ एशिया महात्मा बुद्ध को कहा जाता है, जो कि एशिया की ज्योति के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट यहाँ देखिए मेंशन किया गया है, जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है। तो जैन धर्म का जो संस्थापक थे वो तो थे ऋषभ देव, ठीक है, जो कि पहले थे, लेकिन यहाँ बोला गया कि वास्तविक
संस्थापक किसे माना जाता है, तो ये भी आपको राइट आंसर हो जाएगा ऋषभदेव। ठीक है, वास्तविक संस्थापक है या फिर संस्थापक है, ये आपको राइट आंसर यही होगा। ठीक है, चलिए हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है वो है आपको अणुव्रत शब्द किस धर्म से जुड़ा है। अणुव्रत जो शब्द है किस धर्म से जुड़ा है, तो ये आपको जैन धर्म से जुड़ा है। ठीक है, जो कि यहाँ से सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ देखिए मेंशन किया गया, भरहुत किस धर्म से संबंधित है। ये देखिए आपने बौद्ध धर्म और जैन धर्म को पढ़ा होगा, लेकिन जो अभी मैं आपको क्वेश्चन करा रहा हूँ ये सारे आपको कभी क्वेश्चन देखने को मिले नहीं होंगे। ठीक है, एक जो क्वेश्चन है बहुत ही अलग अलग एग्जामों में पूछे गए हैं और मैंने आपको इसको कलेक्ट किया है, इकट्ठा किया है और मैं आपको एक क्वेश्चन करा रहा हूँ। जो भरहुत है ये आपको बौद्ध धर्म से संबंधित है। ठीक है, जो कि यहाँ से बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए मेंशन किया है कि अशोक ने तृतीय बौद्ध संगति कहाँ बुलाई थी। तो मैंने आपको बताया कि जो आपको प्रथम बौद्ध संगति हुआ था वो आपको राजगीर हुआ था, दूसरा आपको वैशाली हुआ था, तीसरा पाटलिपुत्र हुआ था। और यहाँ पे यही क्वेश्चन पूछा गया है कि तृतीय बौद्ध संगति कहाँ हुआ था, तो पाटलिपुत्र बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और चौथा पूछता है तो हम लोग कुंडलवन कश्मीर इसका राइट आंसर होता। नेक्स्ट यहाँ देखिए मेंशन किया गया, सिकंदर महान का शिक्षक कौन था। सिकंदर जो महान था इसके शिक्षक कौन थे, तो ये थे आपको अरस्तु। ठीक है, जिससे हम लोग विज्ञान के पितामह या फिर जनक के रूप में भी जानते हैं। कभी कभी डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा था, सौर विज्ञान नहीं बायोलॉजी जीव विज्ञान कह सकते हैं, जीव विज्ञान के जनक किसे कहा जाता है, तो आपको अरस्तु को माना जाता है, जो कि सिकंदर महान के शिक्षक भी थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए मेंशन किया गया, निम्नलिखित में से कौन सा एक जानवर सारनाथ स्तंभ में उल्लिखित नहीं है। कौन सा वो जानवर है जो कि सारनाथ का स्तंभ है जो कि उसमें उल्लिखित नहीं है। सांड, हिरण, हाथी या फिर घोड़ा। इसका राइट आंसर हो जाएगा हिरण। हिरण का उल्लेख उसमें नहीं है, सांड भी है, हाथी भी है, घोड़ा भी है, लेकिन हिरण नहीं है, इसलिए इसका राइट आंसर बी ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए मेंशन किया गया, बौद्ध अनुयायियों के लिए प्रसिद्ध विक्रमशिला विश्वविद्यालय का स्थापना किस शासक ने किया था। कुछ देर पहले मैंने आपको बताया था कि देखिए जो पाल वंश का संस्थापक थे वो गोपाल थे, और यहाँ पे पाल वंश में सबसे जो महत्वपूर्ण शासक थे वो धर्मपाल थे, जिन्होंने विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किया था, जो कि यहाँ से डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखिए मेंशन किया गया, बैसाखी पूर्णिमा का दिन सबसे बड़ा महत्व रखता है, क्यों। देखिए आपको याद रखना है कि जो बैसाखी पूर्णिमा का दिन है ना, ये बौद्ध धर्म में बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसका इम्पोर्टेंट इसलिए क्योंकि जो बौद्ध का जन्म हुआ था ये भी आपको बैसाख पूर्णिमा का हुआ था। इनको जो ज्ञान की प्राप्ति हुआ था ये भी आपको बैसाख पूर्णिमा का हुआ था, और जो बौद्ध की मृत्यु हुई थी ये भी आपको बैसाख पूर्णिमा की हुई थी। ठीक है, इसीलिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी, यानी कि ये तीनों सही है, इसलिए डी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए मेंशन किया गया है, यात्रियों का राजकुमार किसे कहा जाता है। यात्रियों का राजकुमार किसे कहा जाता है, फायान, हैंडसांग, इत्संग या फिर मेघासनी। तो यात्रियों का जो राजकुमार है ये हैंडसांग को कहा जाता है, जो कि हर्षवर्धन के शासनकाल में ये आया था, जो कि बहुत यात्रा करता था, इसलिए यात्रियों का राजकुमार इसे कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए मेंशन किया गया है कि भारत में जैन धर्म का संस्थापक कौन था। भारत में जैन धर्म का संस्थापक कौन था, तो वो थे महावीर, जो कि 24वें तीर्थकर थे। आपको याद रखना है 24वें जो तीर्थकर थे वो कौन थे, महावीर थे, जो कि जैन धर्म के भारत में संस्थापक माने जाते हैं। यहाँ से बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखिए पूछा गया है कि निम्न में से कौन सा शासक बौद्ध के समकालीन नहीं था, यानी कि बौद्ध के समय नहीं था, आपको कौन है। उदयन, बिंबिसार, अजातशत्रु या फिर महापद मंदन। यहाँ से इसका डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, जो कि ये बुद्ध के समकालीन नहीं था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए मेंशन किया गया, निम्नलिखित में से महावीर की परिनिर्वाण स्थल कौन सा है। परिनिर्वाण या फिर निर्वाण बोले, इसका मतलब होता है कि इनका मृत्यु कहाँ हुआ था, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो जो आपको महावीर की मृत्यु हुई थी ये आपको पावापुरी राजगीर में हुई थी। ठीक है, जो कि यहाँ ऑप्शन दिया गया पावा, जो कि यहाँ से
पावापुरी भी दे सकता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा पावापुरी राजगीर में। चलिए हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए मेंशन किया गया, तटीय उड़ीसा का प्राचीन नाम क्या था? जो तटीय उड़ीसा इसका प्राचीन नाम क्या था? तो उड़ीसा का प्राचीन नाम आपको कलिंग था। ठीक है, देखिए यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया, यहाँ पे देखिए ऑप्शन दिया है कामरूप। कामरूप कहाँ का प्राचीन नाम है? तो देखिए असम का जो प्राचीन नाम है वो आपको कामरूप है, तो ये भी बिल्कुल आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए मेंशन किया गया है, निम्नलिखित में से अशोक के किस अभिलेख में बौद्ध ग्रंथों का उल्लेख किया गया है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पर देखिए पूरा गया है कि अशोक के किस अभिलेख में बौद्ध ग्रंथों का उल्लेख किया गया है, तो और जो उल्लेख किया गया किस अभिलेख में, तो इसका जो राइट आंसर होगा ब्राहु। इसका जो ऑप्शन है सी ऑप्शन, जो कि है भाब्रू। भाब्रू, ठीक है, पढ़ने में थोड़ा यहाँ पर मैंने मिस्टेक कर दी, भाब्रू। इसका जो राइट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ देखिए मेंशन किया गया है, अर्थशास्त्र की रचना किसने किया था? तो बहुत ही क्वेश्चन इजी है, लेकिन बहुत सारे अलग अलग क्वेश्चन अलग अलग एग्जाम में इस क्वेश्चन को पूछा गया है कि अर्थशास्त्र की रचना किसने किया था। तो ये आपको विष्णुगुप्त, कौटिल्य या फिर इसे इन्हें 3 नाम से जाना जाता है, याद रखिएगा। कौटिल्य कह लीजिए, विष्णुगुप्त कह लीजिए, या फिर चाणक्य कह लीजिए। तो ये इनके द्वारा, चाणक्य के द्वारा अर्थशास्त्र या फिर कौटिल्य के द्वारा किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए मेंशन किया गया है, भारत सरकार द्वारा प्रयोग में आने वाला शक संवत किसने प्रारंभ किया था? तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो कि भारत सरकार अभी जो कैलेंडर का यूज करता है संघ संवत, ये किसके द्वारा प्रयोग किया गया था, प्रारंभ किया गया था? तो ये आपको कनिष्क के द्वारा किया गया था, जो कि 78 ईस्वी में ये प्रारंभ हुआ था। ठीक है, तो बिल्कुल आप इस बात को भी याद रखिएगा। कनिष्क की राजधानी कहाँ थी? जो कनिष्क की राजधानी थी वो आपको पेशावर थी या फिर फिरोजपुर थी, तो जो कि यहाँ से ए ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए मेंशन किया है, कवि कालिदास किसके दरबार में रहते थे? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो कवि कालिदास थे वो किसके दरबार में रहते थे, ये आपको बताना है। ठीक है, ऑप्शन देख सकते हैं, चंद्रगुप्त मौर्य, समुद्रगुप्त, हर्ष या फिर चंद्रगुप्त विक्रम आदित्य। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, जो कि चंद्रगुप्त विक्रम आदित्य के दरबार में कवि कालिदास रहते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिए मेंशन किए गए, पहला ज्ञात गुप्त शासक कौन था? तो मैंने आपको बताया कि जो गुप्त वंश था इसके संस्थापक कौन थे? श्री गुप्त थे, और यही पहला शासक भी थे। इसलिए यहाँ बोला गया कि पहला ज्ञात शासक कौन था, तो आपको श्री गुप्त हो जाएंगे। और मैंने आपको बोला कि जो घटोत्कच था ये आपको श्री गुप्त का ही लड़का था। ठीक है, बिल्कुल आप इस बात को याद रखिएगा। अब यहाँ से क्वेश्चन और याद रख सकते हैं कि जो कुमारगुप्त प्रथम था, ये आपको याद रखना है, जो कुमारगुप्त प्रथम था इसने ही नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना करवाया था। ठीक है, जो कि यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाता है, और कभी कभी पूछा जाता है कि जो नालंदा विश्वविद्यालय है इसकी जो ध्वस है, ध्वस या फिर कह सकते हैं उसको बर्बाद किसने किया था? तो बख्तियार खिलजी ने उसका विध्वंस किया था। ठीक है, बिल्कुल आप ये भी याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए मेंशन किया गया कि पल्लव की राजधानी का नाम बताइए, यानी कि पल्लव की राजधानी कहाँ था? तो वो था आपको कांचीपुरम या फिर कांची। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ये ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए मेंशन किया गया है, निम्नलिखित में से विषम को चुनिए, यानी कि यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं, चारों में से विषम को चुनिए। तो देखिए यहाँ पे सामवेद, यजुर्वेद, ऋग्वेद, ये सारे वेद हैं, लेकिन एक विष्णु पुराण एक पुराण है, इसलिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो सी हो जाएगा। क्योंकि जो सामवेद है, यजुर्वेद है या फिर ऋग्वेद है, ये सब पुराण नहीं है, ये वेद है। लेकिन यहाँ जो विष्णु पुराण है ये क्या है? एक पुराण है, इसलिए इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, और हमें विषम ही चुनना था। अगला क्वेश्चन देखिए पूछा गया है कि संस्कृत भाषा का पहला व्याकरणकर्ता कौन था? तो संस्कृत भाषा का जो पहला व्याकरणकर्ता था वो आपको पाणिनि था, जो कि यहाँ से डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं, जो कि क्वेश्चन है, वेद शब्द का अर्थ क्या होता है? तो वेद शब्द का जो अर्थ होता है वो होता है ज्ञान, जो कि यहाँ से ए ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अब यहाँ से देखिए हमारा सारा क्वेश्चन समाप्त हो गया, जो कि हमने टोटल 50 क्वेश्चन कराए हैं, जो कि ये प्राचीन भारत के थे। ठीक है,
और आपको वीडियो के नीचे कमेंट करके आप अपना स्कोर ज़रूर शेयर करें कि आपने 50 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन का सही आंसर दिया है। अगर आप इस वीडियो को लास्ट तक देखे हैं तो आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए, आपकी तैयारी बिल्कुल कंप्लीट होगी। जिस तरह से मैं आपको बता रहा हूँ, सबसे पहले आप लुसेंट का जो सब्जेक्ट है उसको पढ़िए और जो मैं आपको क्वेश्चन करा रहा हूँ उसको कर लीजिए। साथ ही अपने पास इस पीडीएफ को रखिए, जब भी आपको रिवीजन करना हो इस पीडीएफ को आप एक बार देख लीजिए, इस क्लास को देख लीजिए, आसानी से आप इसे कवर कर पाएंगे। और इसीलिए मैं आपको थोड़ा फास्ट भी करा रहा हूँ ताकि कम समय में आपको जो है क्वेश्चन कराए जाए। किसी क्वेश्चन में आपको कोई डाउट है या फिर आप कोई भी सजेशन देना चाहते हैं कि सर ऐसे आप पढ़ाइए वैसे पढ़ाइए, तो आप हमें सजेशन भी दे सकते हैं। चलिए हम मिलते हैं कि नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट अपडेट के साथ। जो अगला क्लास होगा वो होगा आपको मध्यकालीन भारत से संबंधित, जो कि आप उसको लुसेंट के माध्यम से पढ़ लीजिएगा और जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे प्रीवियस ईयर के मैं आपको क्वेश्चन कराऊंगा।